हेलो स्टूडेंट्स, हम लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पैन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, v1, v2 और v3। आपको कहा है कि शो करो दीज वेक्टर्स जनरेट्स v3r। अब ये v3r का क्या मतलब है? v3r यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस है जिसके एलिमेंट्स कुछ यूं लिखे जाते हैं 1 4 4 1 -5 2 या 1 1/2 3। इस तरीके से v3r वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक हो गया। अब आपको ये कहा है कि आपको शो करना है कि जो तीन वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इन तीन वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, समझाने के लिए पहले मैं क्या सपोज कर लेता हूं। मैं सपोज कर लेता हूं जो v3r है इसका जो एलिमेंट है वो है x y z, ये मान लेता हूं। ठीक है, v3r का जो एलिमेंट है, जो वेक्टर है वो x y z मान लेता हूं। तो इसका मतलब है x y z है क्या एक्सेल में? यहाँ पर मैंने v3r के जो वेक्टर्स है उसको एक्स वाई जेड माना है। एक्स वाई जेड एक्चुअली ये सारे के सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये तीन वेक्टर्स मिलकर v3r को जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है v3r का कोई भी एक वेक्टर मान लेता हूं एक्स वाई जेड, और मुझे प्रूव करना है कि जो एक्स वाई जेड है इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3, ऐसे लिख लिया। और एक्स वाई जेड इक्वल टू अल्फा v1 कितना है? v1 आप देख सकते हैं ऊपर, ये है 1 2 3 प्लस बीटा v2 क्या है? v2 आप ऊपर से नोट कर सकते हैं वो 0 1 2, और गामा v3 कितना है? 0 0 1। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्स वाई जेड ही रहा। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। बीटा को करोगे तो 0 बीटा 2 बीटा। गामा को करोगे 0 0 गामा। तो एक्स वाई जेड को आप लिख सकते हो अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा, और फिर लिख सकते हो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। अब दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो अल्फा हमारा x के इक्वल आ गया, इसको इसके इक्वल रखोगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा आपका y के इक्वल है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी y माइनस 2x। तो जैसे हमने अल्फा निकाल लिया वैसे ही बीटा की भी वैल्यू निकाल ली। तीसरी इक्वेशन मिलेगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू z से। अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि x है, बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है y माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4x प्लस गामा इक्वल टू z। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी z माइनस 2y प्लस x। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज यहाँ पर निकल चुकी है। तो अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को हम कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन पे। ठीक है, अगर यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं आती तो हम ये मान के चलते कि जो तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो v3r को जनरेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज अगर मैं ऊपर रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जरा देखो, मुझे मिलेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या था? अल्फा v1, तो वो हो जाएगा एक्स v1। फिर क्या था? बीटा v2 जो आ जाएगा y माइनस 2x v2। फिर क्या था? गामा v3, तो ये हो जाएगा z माइनस 2y प्लस एक्स v3। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड जो कि v3r का वेक्टर है उसको हम v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं।
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में शो करने के लिए कहा था वो हमने शो कर दिया है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से करना है, डिट्टो ऐसा ही है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपके पास एक ये वेक्टर है, इसको अभी के लिए मैं v मान लेता हूं, और आपको एक सेट भी दे रखा है और उस सेट में भी 3 वेक्टर्स हैं, उनके नाम v1, v2 और v3 रख लेते हैं। तो आपसे कहा है कि जो 3 वेक्टर्स हैं, ये जो v1, v2, v3 हैं, ये तीनों वेक्टर जिस लीनियर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं ये उस लीनियर स्पेस का वेक्टर है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसको सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर्स किसी लीनियर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं और अगर उस लीनियर स्पेस के वेक्टर्स को एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस लीनियर स्पेस का जो वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो उसको जनरेट करते हैं, उस लीनियर स्पेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ऐसा कुछ ठीक हो गया। और अगर 1, -3, 5 उस लीनियर स्पेस का एक वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों के तीनों वेक्टर्स का। तो आपको ये करना है 1, -3, 5 जो है इक्वल है अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3। तो इसको हमें सॉल्व करना है 1, -3, 5 और अल्फा ऐसी रख देते हैं, वो है 1, 2, 1। v2 क्या है हमारे पास 1, 1, -1। गामा क्या है हमारे पास 4, 5, -2। ठीक हो गया, ये -2 है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन आएगी 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 गामा इक्वल टू -3। तीसरी इक्वेशन आएगी अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, आसान है। मैं पहले इन दोनों इक्वेशन में से बीटा को एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है। तो बीटा को अगर एलिमिनेट कर दूंगा, ये खुद भी आप करके देखेंगे, तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 4, और माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा प्लस गामा इक्वल आ जाएगा -4। ये पहली इक्वेशन हमें मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो हमें मिल रहा है 3 अल्फा प्लस 3 गामा इक्वल टू, ये शायद 2 मिल रहा है हमें, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2/3। अब आप देखेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है दोनों सेम ही है। यहाँ पर अल्फा प्लस गामा -4 है, यहाँ अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2/3 है। तो ये दोनों इक्वेशन नो सॉल्यूशंस की कंडीशन को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब है यहाँ से आपको अल्फा और जो गामा है इन दोनों की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, और जब कहीं पर अल्फा और गामा की वैल्यूज आप नहीं निकाल पाते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है ये v1, v2, v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, और दूसरे शब्दों में ये 1, -3, 5 उस लीनियर स्पेस का वेक्टर है ही नहीं जिसको ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये फिफ्थ क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर दिया।